जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स आज ट्विटर पर भारत में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और दुनिया भर में 7वें स्थान पर ट्रेंड कर रहा है 3 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स के साथ। रेलवे एस्पिरेंट्स सरकार के द्वारा लगातार उनको इग्नोर किए जाने, उनकी उपेक्षा किए जाने, उनकी परीक्षाओं को नहीं करवाने और लगातार पोस्टपोन किए जाने से परेशान हो गए और इसीलिए आज उन्होंने 11 बजे सुबह से वर्चुअल प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है। आज सुबह 11 बजे से जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स टैग के साथ वो लोग वर्चुअल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा 2019 में जो अनाउंसमेंट की गई थी 1,03,769 ग्रुप डी के पदों की भर्ती, उसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, उसकी परीक्षा ली जाए और उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। कुछ छात्रों की परीक्षा ली गई थी 2020 की शुरुआत में, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं घोषित किए गए हैं और कहा गया कि कोरोना के चलते उनके रिजल्ट को पोस्टपोन किया जा रहा है। आज तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है जब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा है। इन्हीं तमाम चीजों और मांगों को लेकर के ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म भर चुके छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ट्विटर पर 3 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स के साथ सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। आइए कुछ उनके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स के जरिए समझते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उनका पूरा मामला क्या है। ट्विटर पर मनोज चौहान नाम के यूजर ने लिखा है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने मार्च 2019 में अप्लाई किया था। आज 2 साल के बाद भी बहुत सारे लोग अपने मैक्सिमम एज की लिमिट को पार कर गए हैं और आज उनकी भर्ती नहीं होगी इस आधार पर। क्या ये उनकी गलती है? इसके अलावा भी एक तस्वीर जमकर ट्वीट की जा रही है जिसमें एक बिल्ली सोती हुई नजर आ रही है। एसएससी रिजल्ट पर सो रही है, रेलवे एग्जाम पर सो रही है, नौकरी मांगने पर सो रही है, लेकिन चुनाव आते ही जग जा रही है। यहां बिल्ली का मतलब सरकार है। एक बीरबल की खिचड़ी वाला उदाहरण भी देखने को मिला है जिसमें सरकार खिचड़ी पकाती नजर आ रही है और कह रही है बस थोड़ा सा सब्र करो, और नीचे छोटी सी मोमबत्ती जल रही है। एक और फोटो जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स की के साथ वायरल हो रही है जिसमें एक भैंस है और एक लड़का है। लड़का भैंस के सामने बैठकर बीन बजा रहा है और भैंस सरकार है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर की ओर से भी बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि किस तरह से वो अपने इस कैंपेन को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात से जोड़ा जाए और सरकार तक अपनी बात मजबूती सी पहुंचाई जाए। ट्विटर पर काफी चर्चित हंसराज मीणा है जो सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने इस आंदोलन और जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स की बेसिक मांगों को बताते हुए लिखा है कि उनकी 4 मांगे हैं। पहली, रेलवे और एनटीपीसी की ग्रुप डी की ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग की डेट्स दे दी जाए। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाए। रेलवे में खाली पदों पर नई वैकेंसी आए और आईआरएमएस की परीक्षा आयोजित करवाई जाए। इन 4 मांगों को लेकर के मूलतः ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इस कैंपेन का एक और ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाले ने एक लड़के को पकड़ रखा है जिस पर लिखा है उसकी टी शर्ट पर उस लड़के के कि हम नहीं सुधरेंगे। उस लड़के के चेहरे पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिख दिया गया है। ये तमाम चीजें नहीं, बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो ट्विटर कैंपेन में अभी तक बात की जा रही है। अब एक बार समझ लेते हैं कि असल में मसला क्या है इस कैंपेन के इतर। तो तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या में कैंडिडेट्स ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किए गए 1,03,000 कुछ नोटिफिकेशन जो पदों के लिए जारी किए गए थे उसके लिए मार्च 2019 में फॉर्म भरा था। तब वो उम्र के हिसाब से उस पद के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आज 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बीतने को आ रहा है और परीक्षा होने की कोई भी आस अभी तक नजर नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन, कोई भी बात नहीं की जा रही है। तब उनको ये चीज समझ में आ रही है कि आज उनकी उम्र उस परीक्षा के में बैठने के लायक ही नहीं बच रही है, या अगर 6 महीने तक यही चीज नहीं हुई तो वो उस लायक बचेगी ही नहीं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के वो लोग ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं जिसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश है कि उनके साथ न्याय किया जाए। सरकार से लगातार यही वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उसको पूरा किया जाए और बेरोजगार लोगों को जो लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं, उनके हित में सरकार फैसला ले। अन्यथा उनके साथ जो अभी तक गलत होता आया है वो एक लंबे वक्त तक चलता रहेगा और उससे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम भी और भी लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। रेलवे और अन्य जो भी परीक्षा दिए हुए लोग हैं जिनकी भर्ती नहीं हो रही है, जिनके साथ सरकार गलत कर रही है, जिनकी मांगों को सरकार दबा रही है, जिनकी मांगों को सरकार नहीं पूरा कर रही है, हम उनके लिए लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे और लेकर के आते रहेंगे। आप लोग भी इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।
फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है।